तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। तो आप देख रहे हैं जिला न्यूज। हम पढ़ने जा रहे हैं आज राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में। तो इससे पहले हमारे 3 वीडियो आ चुके हैं जिसमें 100 क्वेश्चन कराए गए हैं, और ये हमारा चौथा वीडियो, इसमें भी 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे और इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना संविधान पढ़ा दिया गया है इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आप देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा पदस्थ किया जाता है। जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो किसके द्वारा पदस्थ किए जाते हैं बताइए। भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद, प्रधानमंत्री की लोकसभा। तो सही उत्तर भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जाता है, तो संसद के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है। भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष कौन है। कैबिनेट सचिव, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की वित्तीय सचिव। सही उत्तर हमारा क्या होगा, राष्ट्रपति है हमारा। उसके बाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, की गुलजारी लाल नंदा या जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, की डॉक्टर MS राधाकृष्णन, की JL नेहरू। तो सही उत्तर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वह भारत के कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया है। MS अंसारी, KR नारायण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, की BS शेखावत। सही उत्तर क्या होगा, MH अंसारी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान प्राप्त है। भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति, भारत के रक्षा मंत्री, कि भारत के प्रधानमंत्री। तो सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति है, उसे जल, थल, वायु तीनों का कमान उन्हीं के हाथ में रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों ने जिस क्रम में सेवा की है उसमें निम्नलिखित में से कौन सही क्रम में है। इसमें आपको बताना है सबसे पहले, उसके बाद। तो सही क्रम में क्या है, पहले R वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जेल सिंह, NS रेड्डी, की NS रेड्डी, R वेंकट रमन, ज्ञानी जेल सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल। फिर तीसरा है NS रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, R वेंकट रमन या ज्ञानी जेल सिंह, या फिर NS रेड्डी, ज्ञानी जेली सिंह, R वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो सही उत्तर क्या होगा अपना बताइए। तो सही उत्तर हमारा होगा NS रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, R वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। जो हमारे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वित्त मंत्री है, कि रेलवे मंत्री है। तो सही उत्तर होगा राष्ट्रपति, वह हमारे किसी भी दोनों सदन का सदस्य नहीं होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा का पूछा है, विधानसभा का नहीं पूछा है। तो राज्यसभा का 5 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष की लोकसभा के समान। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। जो भारत के उपराष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना होगा, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, की 2 वर्ष। सही उत्तर क्या होगा हमारा, जो उपराष्ट्रपति होता है उसका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान क्या है। भारतीय संविधान राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के मुद्दे पर मौन है। किसी व्यक्ति को केवल 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनाना सुनिश्चित है। कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित हेतु अनुमानित प्रदान करता है। कि किसी व्यक्ति को केवल एक बार राष्ट्रपति बनने की अनुमति देने के लिए संशोधित किया गया था। तो क्या होगा बताइए। तो सही उत्तर हमारा है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित हेतु अनुमानित प्रदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ लोक सेवा आयोग, की संसद। जो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है, तो बताइए। सही उत्तर होगा हमारा राष्ट्रपति। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। जो भारत के वित्त आयोग है, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, की केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, की भारत के राष्ट्रपति। तो सही उत्तर क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित कर सकता है। अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और लोकसभा के विरोधी पक्ष के नेता। तो क्या पूछा, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित कर सकता है। सही उत्तर क्या होगा, प्रधानमंत्री। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित कर सकता है। संसद को कभी संशोधित नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित कर सकते हैं। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वो संसद के प्रथम सत्र को संबोधित कर सकते हैं। कौन सा कथन सही है।
तो सही उत्तर क्या होगा? प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? संघीय सरकार के राजपरित अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और बर्खास्त करता है? जो संघीय सरकार के राजपरित अधिकारी को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और बर्खास्त करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री। सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति ही अधिकारियों को बर्खास्त और नियुक्त करता है। मेरा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? तो राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से है? राज्य सरकार को राज्य सरकार के परामर्श करके, अपने विवेक से, राज्य के राज्यपाल के परामर्श करके, राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। सही उत्तर क्या है? राज्य सरकार से परामर्श करके। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? राष्ट्रपति हैं तो मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की सिफारिश पे, लोकसभा अध्यक्ष की समिति से, आपात स्थिति में कि अपनी स्वयं की ओर से। तो सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकता है? संघ सरकार की सहायता निधि, आकस्मिक निधि, केंद्र सरकार का अनुदान या भारत की समेकित निधि से। सही उत्तर होगा आकस्मिक निधि से कभी भी पैसा निकाल सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उसके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के नियंत्रण और महालेखा परिषद। तो सही उत्तर क्या होगा? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जब नहीं होते हैं तब वो अपना कार्यभार संभालते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति हैं देश और सरकार के प्रमुख, संसद पार्लियामेंट के प्रमुख या देश के प्रमुख। सही उत्तर क्या होगा? देश के प्रमुख। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? संसद को है, राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है कि मुख्य न्यायाधीश को है? भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का सही है तो राष्ट्रपति के पास है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत का कौन है जो उपराष्ट्रपति को पद और राष्ट्रपति है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, लोकसभा अध्यक्ष है, जो प्रधानमंत्री है। सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? जो प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रियों की अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, स्पीकर, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति करता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष भी हैं संघ लोकसेवा सेवा आयोग, संसद, लोकसभा की राज्यसभा। जो भारत के उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष भी किसके होते हैं? लोकसभा की विधानसभा। सही उत्तर क्या होगा? हमारे राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 40 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष की 35 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष की 40 वर्ष। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है हमारा 35 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संसद का हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों के में से किसी का सदस्य नहीं है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति कि भारत के वित्त मंत्री। तो सही उत्तर क्या है हमारा? भारत के राष्ट्रपति हैं, दोनों सदनों में जा सकते मगर सदस्य नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो सही उत्तर क्या है? उपाध्यक्ष को राष्ट्रपति अपना संबोधित करके देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रतिभा पाटिल, शंकर दयाल शर्मा की प्रवर मुखर्जी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? चुनाव आयुक्त, उपराष्ट्रपति, नियंत्रण और महालेखा, भारत का अटॉर्नी जनरल। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री। सही उत्तर क्या होगा? भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? प्रतिभा देवी पाटिल, ज्ञानी जेल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नीलम संजीव रेड्डी। सही उत्तर होगा नीलम संजीव रेड्डी। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष की 30 वर्ष। सही उत्तर क्या होगा हमारा? 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु होती है। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय महत्व की प्रशंसक संदेश हेतु, राष्ट्रपति के वार्षिक अभिभाषण हेतु,
किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों के गतिरोध के समाधान हेतु राष्ट्रपति की विशेष अभिभाषण हेतु। सही उत्तर होगा किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों के गतिरोध के समाधान हेतु। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। 30 दिन, 10 दिन, 40 दिन की 14 दिन। सही उत्तर होगा हमारा 14 दिन के अंदर अगर नहीं होता है तो वो उसे पारित मानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं। राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री। सही उत्तर है लोकसभा के अध्यक्ष ही धन विधेयक यह है कि नहीं यही प्रस्तुत करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है। भारत के प्रधान न्यायाधीश को, मुख्य निर्वाचन आयोग को, भारत का सॉलिसिटर को कि भारत का महानुवादी को। सही उत्तर क्या होगा, भारत का महानुवादी को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या, वित्त आयोग का गठन किसकी अवधि के लिए होता है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जब वो चाहे। वित्त आयोग है 2 वर्ष, प्रतिवर्ष या 5 वर्ष। सही उत्तर क्या होगा, 5 वर्ष के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित श्रेणी में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। निजी सदस्य का विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक के समान विधेयक। सही उत्तर क्या होगा, वित्त विधेयक। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रपति, संसद तथा राज्यसभा विधानसभाएं, योजना आयोग। सही उत्तर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्वानुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की वित्त मंत्री। सही उत्तर होगा हमारे राष्ट्रपति के बिना धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम वर्ष होनी चाहिए। 36 वर्ष, 24 वर्ष, 30 वर्ष के 18 वर्ष। सही उत्तर हमारा 30 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की बिहार। सही उत्तर क्या होगा हमारा गुजरात। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जब ना तो अध्यक्ष हो ना ही उपाध्यक्ष उपस्थित हो तब लोकसभा की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है। राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई सदस्य, उपस्थित विधिवोपस्थित ज्येष्ठ सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में कोई सदस्य, उस समय उपस्थित संसद द्वारा चुना गया कोई सदस्य। सही उत्तर क्या होगा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों की पैनल की कोई सदस्य। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, धन विधेयक, संविधान संशोधन, धनेतर विधेयक। सही उत्तर है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। 250, 238, 245 की 248। सही उत्तर हमारा क्या होगा, 238। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा तथा राज्यसभा, केवल लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। सही उत्तर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। केवल राष्ट्रीय आपातकालीन की स्थिति में बी और सी, या एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। सही उत्तर क्या होगा, बी और सी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है। नियंत्रण और महालेखक, मंत्रिपरिषद, संसद या राष्ट्रपति। सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है प्रथम वाचन के बाद, दूसरे वाचन के बाद, अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में, दूसरे वाचन के दौरान समान चर्चा के बाद। सही उत्तर क्या होगा बताइए, प्रथम वाचन के बाद कि दूसरे वाचन के बाद। सही उत्तर होगा अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम तथा सीमा में परिवर्तन कर सकती है। पूर्ण बहुमत द्वारा, मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा, कि समान बहुमत द्वारा, मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत और सदस्यों की कुल संख्या के पूर्ण बहुमत द्वारा। सही उत्तर होगा समान बहुमत द्वारा किसी भी राज्य के नाम और सीमा को परिवर्तन कर सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है। राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, लोकसभा अध्यक्ष की, उपराष्ट्रपति के पास है। तो सही उत्तर है हमारा राष्ट्रपति के पास है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, कि संसद द्वारा, कि वित्त आयोग द्वारा। सही उत्तर हमारा होगा संसद द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। विपक्ष के नेता की सहमति से, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, सदन के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा। कोई भी नहीं। सही उत्तर है कोई भी नहीं। राज्यसभा के राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है। जो राज्यसभा के राज्यों को जनसंख्या और विकास के आधार पर, सभी राज्यों की समानता, राज्य के विकास की स्थिति के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। सही उत्तर क्या होगा, जनसंख्या के आधार पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लेखानुदान का अर्थ क्या है। वित्त विधेयक का विधायी स्वीकृति, विनियोजन विधेयक का विधायी स्वीकृति या विनियोजक विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगे गए संबंध
में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। CAG द्वारा पशु लेखा तथा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट तथा विधायी स्वीकृति। सही उत्तर होगा विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगे संबंध के व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ? 1982, 1952, 1972 या 1962? सही उत्तर होगा 1962 से इसकी शुरुआत हो गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, संसद के आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? जो संसद के आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 110, 1/10 भाग, कुल इसका 110 नहीं 1/10 है। उसके बाद कुल सदस्य संख्या का 1/3, उसके बाद कुल सदस्य संख्या का 1/4, कुल सदस्य संख्या का 16वां भाग। तो संसद में अधिकारी विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो सही उत्तर है 1/10, 110 भाग, 110 नहीं है 1/10 है। और अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? बताइए। 525, 270, 537, 275, 545 कि 250 कि 500, 250? सही उत्तर हमारा 545, 250। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को छोड़ के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्य। तो सही उत्तर है बिहार और महाराष्ट्र। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? 21 साल, 30 साल, 18 साल कि 25 साल? तो सही उत्तर है हमारा 25 साल। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। प्रतिभा देवी पाटिल, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू कि मीरा कुमारी? तो सही उत्तर क्या हमारा मीरा कुमारी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, संसद के अतिरिक्त संयुक्त अधिवेशन में किसकी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो बताइए, राज्यसभा अध्यक्ष का, लोकसभा अध्यक्ष का, लोकसभा का उपाध्यक्ष का कि प्रधानमंत्री का? सही उत्तर है हमारा लोकसभा अध्यक्ष का। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? योजना आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग कि चुनाव आयोग? तो सही उत्तर हमारा होगा योजना आयोग है, वो संवैधानिक निकाय नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? सिविल कर्मचारी, विधानमंडल, न्यायपालिका कि कार्यपालिका? सही उत्तर क्या होगा, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन है? सही उत्तर होगा हमारा विधानमंडल। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? मुख्य उच्चतम न्यायालय के पंजीकृत भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के विधि मंत्री की भारत के महानवादी? मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा भारत के महानवादी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? राज्यसभा के सदन का नेता, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के उपाध्यक्ष? सही उत्तर बताइए क्या होगा, ऐसे कौन से राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? सही उत्तर क्या होगा हमारा, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? केंद्रीय सरकार का महानवादी, मंत्रिमंडल, गृह सचिव या प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव? तो सही उत्तर क्या होगा, मंत्रिमंडल सचिव। हमारा अगला क्वेश्चन, देश की पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? केंद्रीय मंडल, संसद, राष्ट्रीय विकास परिषद या योजना समिति? सही उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2004 में चुनी गई लोकसभा है 13वीं, 12वीं, 14वीं कि 11वीं? सही उत्तर हमारा बताइए क्या होगा, 2004 में। सही उत्तर होगा 14वीं लोकसभा थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जाता है? भारत के नियंत्रण महालेखा, भारत के मुख्य चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कि भारत का महानवादी? सही उत्तर हमारा भारत का महानवादी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रशासन का विधि नियंत्रण का एक साधन नहीं है? अविश्वास प्रस्ताव, सदन का विघटन, संकल्प या प्रश्न? सही उत्तर क्या होगा, सदन का विघटन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का योजना आयोग है एक असंवैधानिक निकाय, एक संवैधानिक निकाय, एक स्वतंत्र स्वतंत्र निकाय और एक संवैधानिक निकाय? क्या है, एक असंवैधानिक निकाय। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, प्राक्कलन समिति के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं, केवल राज्यसभा से चुने जाते हैं? लोकसभा राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं, केवल लोकसभा से चुने जाते हैं? तो सही उत्तर क्या होगा, केवल लोकसभा से ही प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहा जाता है? जैसे कोई विधानमंडल है, किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को किया गया जन महत्व का विलंब मामला मानते हुए चर्चा क्या कहलाता है? कटौती प्रस्ताव, उपरोक्त में से कोई नहीं, स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास? सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर बताइए, स्थगन होगा, अविश्वास होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं कि कटौती प्रस्ताव होगा? बताइए क्या होगा सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा स्थगन प्रस्ताव। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है
जो लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा कि राष्ट्रपति के द्वारा? बताइए। सही उत्तर क्या है हमारा? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब वह कुल मतदान का 16 मत भी प्राप्त न कर सके, जब वह कुल मतदान का 14 मत भी प्राप्त न कर सके, जब वह चुनाव जीतने में असफल हो जाता है, कि जब वह कुल मतदान का 15 मत भी प्राप्त न कर सके। तो सही उत्तर क्या होगा? जब वह कुल मतदान का 16 मत भी प्राप्त नहीं कर सकता है तो क्या होता है? चुनावी जमानत जब्त हो जाती है। ठीक है। और अगला क्या है? भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति? तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति? तो सही उत्तर होगा संसद से अगर मंजूरी मिलेगी तभी उसको सरकारी खर्चा किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? चुनाव आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग? सही उत्तर क्या है? योजना आयोग है वह संवैधानिक नहीं है, संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने से, या 3 वर्ष या 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से? तो सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बन जाते हैं, हट जाते हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु? राज्यसभा, लोकसभा में हमें 25 चाहिए और राज्यसभा में हमें 30 चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है? आर्थिक आयोजन किसी विशिष्ट सूची में नहीं है, राज्य सूची में है, संघ सूची में है, समवर्ती सूची में। आर्थिक आयोजन हमारी समवर्ती, इसका मतलब राज्य और संघ सूची दोनों में है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या है 545, 530, लोकसभा 550 या 540? सही उत्तर क्या है? 550 हमारे लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो लोकसभा है उनका कार्यकाल कितना होता है? 11, 9, 7, 5। तो कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपसद कर दिया था? वह प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, चंद्रशेखर या इंदिरा गांधी? सही उत्तर क्या होगा हमारा? वीपी सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं, 2 वाचन होते हैं, 1 होते हैं कि 4 होते हैं? गैर धन विधेयक में सही उत्तर क्या होगा? हमारे 3 वाचन होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? संसद का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल, 25 साल, 18 साल की 26 साल? तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? 25 साल। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? जो 1 वर्ष तक है राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? वित्त विधेयक, अनुपूरक विधेयक, उपयुक्त में से कोई नहीं कि आर्थिक विधेयक? सही उत्तर क्या होगा कि 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक में करती है? सही उत्तर क्या है हमारा? वित्त विधेयक। हमारा अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता? उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भेजा गया है तो सही उत्तर क्या होगा? उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। संसद के किसी भी सदन के दोनों सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 9 महीना, 12 महीना, 3 महीना कि 6 महीना? सही उत्तर हमारा 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री कि लोकसभा अध्यक्ष? सही उत्तर क्या हमारा? लोकसभा अध्यक्ष ही धन विधेयक को प्रमाणित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के लिए पहले मध्यवर्ती चुनाव हुए थे 1980, 1971, 1962 कि 1977? सही उत्तर क्या होगा? 1977 में लोकसभा से पहले मध्यवर्ती चुनाव हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में संसद की वित्तीय समिति निम्नलिखित में से कौन सी है? लेख भारत में संसद की वित्तीय समिति, लेख लेखा समिति, पाकलन समिति, लोक उपक्रम समिति? तो भारत की संसद की वित्तीय समिति कौन है? पहला दूसरा तीसरा कि पहला दूसरा कि पहला और तीसरा? तो सही उत्तर बताइए क्या होगा? सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही संसद की वित्तीय समितियां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन कैसे तैयार किए जाते हैं? केंद्रीय संख्याकी संगठन द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, योजना आयोग द्वारा? तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? केंद्रीय संख्याकी संगठन द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष के मत को कहा जाता है क्या? प्रत्यक्ष मत, निर्णायक मत या अप्रत्यक्ष ध्वनि? सही उत्तर क्या होगा हमारा?
निर्णायक मत होता है। इसलिए लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपनी जब दोनों मत बराबर हो जाते हैं पक्ष और विपक्ष का, तब वो अपना एक मत देके एक ऐसा निर्णय कर देगा जिसमें कि एक पक्ष को जीत जाएगा। वो उसकी बुद्धि के ऊपर होता है। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता है। इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। यह द्विसदनी स्वरूप की है। यह भारत की संघ विधानमंडल है। तो सही उत्तर क्या, विशेषता क्या है? सही उत्तर क्या होगा? संसद की ऊपरी सदन कभी भी भंग नहीं होती है। और अगला क्वेश्चन क्या, मंत्री परिषद में शामिल नहीं होता है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, बिना विभाग के मंत्री कि उप मंत्री। मंत्री परिषद में शामिल नहीं होता है। बिना विभाग का मंत्री ही नहीं बनेगा तो वो शामिल कैसे होगा? हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? A.K. गोपालन, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राधाकृष्ण बी अम्बेडकर। ये सब तो पक्ष में थे, तो विपक्ष में कौन होगा? A.K. गोपालन यही थे। वल्लभ भाई पटेल भी थे, राधाकृष्ण भी थे। ये उपराष्ट्रपति थे वल्लभ भाई पटेल, और राधाकृष्ण हमारे उपराष्ट्रपति ये थे, और बी अम्बेडकर तो हमारे न्याय वाले थे, न्याय मंत्री थे। तो ये सब तो थे, ये गोपालन नहीं थे। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है। कौन हो सकता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, योजना और विकास मंत्री। तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 100 क्वेश्चन करा दिए हैं और इसके बाद फिर 100 क्वेश्चन हम कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को एक लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस पे इसी तरीके से PCSG, ये सब PCSG में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कराए जाते हैं, जिससे आपको हर क्वेश्चन पे अभी हम लोग उस पर भी बात करेंगे। अनुच्छेद में, अनुच्छेद भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये सब हम पूछे जाते हैं। तो ये सब याद कर लीजिए, क्योंकि ये एक बार पढ़ लेंगे, एक बार देख लेंगे या 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। 10,000 लाइक का मैं टारगेट रखता हूँ, देखिए कब पूरा आता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।